कि मैं उसी दिन से रोज़ा छोड़ दिया। फिर एक दिन मिला मेरे को ईद से 2 दिन पहले, तो मैं बोला कि सरताज तुझे अगर तुझे मेरा साथ चाहिए तो तुझे ईद का नमाज नहीं पढ़ना है, तुझे विरोध करना है कि मैं ईद का नमाज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तू युवा है। इसके पापा मेरे चाचा थे, तो मैं उनको नहीं समझा सकता था, वो तो खैर मर गए, लेकिन और जो बूढ़े लोग हैं मैं उनको नहीं समझा सकता था, लेकिन इसको मैंने समझाया। मैंने बोला कि तुझे ईद का नमाज नहीं पढ़ना है। तो ये ईद के दिन जाके राजू के घर बैठा सुबह सुबह, और ईद खत्म हो गया तब ये जाके अपने घर गया। तो यहाँ से शुरुआत होता है। हम जो है नौजवान को जब तक नहीं बदलेंगे, अब ये लड़का है जो इसकी औलाद होगी वो क्या उसी इस्लामिक दलदल में फंसेगी? नहीं फंसेगी। फिर वो समाज के लिए सोचेगी। जो अल्लाह के लिए सोचेगा वो समाज के लिए सोच ही नहीं सकता। जो नमाज में फंसा है वो समाज के लिए नहीं सोचेगा। जो पूजा पाठ और ये धार्मिक कर्मकांड में फंसा है वो समाज के लिए सोचेगा ही नहीं, और समाज को बदल ही नहीं पाएगा। जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान मानस को उसमें राजा कुमार। और यहाँ जो है जो रखी गई थी इसमें बहुत सारे लोगों का वैचारिक परिवर्तन हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपना विश्वास, उन लोगों ने परंपरा को तोड़ा, उस मान्यता को नाश करने की कसमें खाई। और यहाँ पर सिर्फ नौजवान ही नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी आए हैं। आइए दिखाते हैं, आगे आइए इधर। और ये तमाम मीटिंग जो है लगभग अब समाप्ति की ओर खत्म कर दी गई है मीटिंग को, और इसके कुछ वीडियो वगैरह भी आपको जारी किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे कि मानस जो है वो अलग अलग जगहों पर घूम करके किस तरीके से मीटिंग में हिस्सेदारी करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और लगभग हर जगह जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। यहाँ आज हमारे साथ तहसील सर भी उपस्थित हैं। जाएगा 5 तारीख को मकान जी तो आप समाज परिवर्तन की बात करते हैं, आप अपने आप को युवा होने का दावा करते हैं, तो किस चीज का हम इस दावे को कैसे मानें? परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है, परिवर्तन की शुरुआत परिवार से होती है, परिवर्तन की शुरुआत तो उनका नियम से इसी को कहा जाता है शिक्षा और सामाजिक। वही बात तो सर बहुत अच्छा बात। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नमाज नहीं, हम लोग सब चीज बताया जाएगा आपको। ठीक है, संडे को जो मीटिंग है हमको आप देंगे, हम लोग बहुत कुछ देंगे युवा और जितने युवा है, और आप लोगों से भी कुछ हम लोग लेंगे। एक्स्ट्रा 1 घंटा आप लोग देंगे। स्वास्थ्य विभाग में मिलना चाहिए, कुछ नहीं। और शिक्षा स्तर से देखा जी संक्षेप में बात करते हैं, जल्दी बात जी ठीक है। बात को जितना खींचेंगे खींचता जाए एकदम। आप विधायक बन के आपने स्वास्थ्य सुविधा ठीक कर दिया, मान लीजिए आपने एजुकेशन का सिस्टम ठीक कर दिया, एजुकेशन का सिस्टम ठीक कर दिया, चलिए आपके बच्चे ठीक से पढ़ने लगे, स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो गई। अचानक से जादू की छड़ी घुमाना से इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसी समाज में सैकड़ों लोग पैदा हुए और समाज को बदलने का सपना लेकर के आए थे और चले गए। पदार्थ समाज वो जिस समय तक थे कुछ हद तक ठीक रहा होगा, लेकिन बाद में फिर 10 समाज हो गए। आप तो शिक्षा जो कह रहे हैं तो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं? आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको अपने समाज की वास्तविक जानकारी है, और क्या अपने समाज की नीतिगत जो चीज है उनको वो समझ रहे हैं? अगर भैया आपके साथ हैं और भैया को आप परिवर्तित नहीं किए, पहली बात आप 0/लूल कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भाग्य भगवान में भरोसा रखते हैं तो आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने इसे बनाया है, पिछले जन्म का पाप होगा, तमाम प्रकार की चीज है जो आपके दिमाग में भर करके बैठा होगा। तो आप क्या बदलने के लिए सोचिएगा? नहीं बदलिएगा ना। आपको ये इस बात में विश्वास रखना है कि भाई ये जो है ये जो तमाम प्रकार की, जैसे अभी भैया सुनील भी बता रहे थे, तो ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा ना। आप जो जिन बच्चों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं उनको वैचारिक नहीं बनाइएगा, तो कल आपका समर्थक क्यों रहेगा? विधायक हो जाना और एक IAS हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन कर देना ये बड़ी चीज है। और आज जब संविधान ने आपको सारा अधिकार दे दिया, तब उस संविधान के बजाय उस मंदिर मस्जिद को चिपके हुए हैं, उस मंदिर में जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जो है एक ऐसी चीज है, कहीं भी दुनिया में जो भी परिवर्तन हुआ है राजनीति के द्वारा हुआ है, और जो भी परिवर्तन हुआ है आप जैसे, हम जैसे, राजू जैसे युवाओं ने किया। और परिवर्तन कौन लाता है?
जिसका खुद का मानसिक परिवर्तन हो चुका हो। आप जो है विकास की बात कर रहे हैं, पूरा जितना अभी जो भी चुनाव अभी 70 साल से गुजरा है और जितने भी लोग खड़े हुए हैं सबने विकास की बात की, सबने शिक्षा की बात की। बात बताएं कि जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, उसके अंदर शिक्षा नहीं होगा, जब तक कुछ पढ़ने बोलने के लायक नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। आप शिक्षित शिक्षा आप शिक्षित हो, आप शिक्षित हैं भाई, शिक्षित है जी। उस शिक्षा का परिणाम क्या है? जब आप अपने आप को नहीं बदल पाए तो आप समाज को क्या बदलेंगे? बदलने का अर्थ क्या होता है? बदलने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप लोगों से वादा करें कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो तो बाद की बात है ना। आप परिवर्तन अपने व्यवहार में दिखाइए, अपने आचरण में दिखाइए। आप परिवर्तित होकर तब आप समाज में जाके दावा कर सकते हैं कि मैं समाज को बदल दूंगा। जब आप अपने आप को बदलने के लायक नहीं है तो आप समाज को भी नहीं बदल सकते। बदलने का अर्थ ये होता है कि जो ये हमने वैचारिक कचरा पहना हुआ पूरे शरीर में, अगर हम टोपी पहने, दाढ़ी बढ़ा लें, हाथ में पहन ले, गले में लटका लें, तो ये सब क्या है? ये हमारा वैचारिक कचरा है। और हम इसको धोते हुए हम कहें हम समाज को बदल देंगे, तो वो या तो वो खुद समझा नहीं है या समाज को बेवकूफ बना। समझ रहे बात? समझ, बुरा मानने की बात नहीं है। आप युवा हैं इसलिए हम आपको समझा सकते हैं। और जय मानवता, जय विज्ञान, जय संज्ञान। हम लोग पिछले 1-1.5 साल से और काफी लंबे अरसे से समाज में काम कर रहे हैं। समाज में हम लोग जब देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसके घर की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ है तो उसका बेटा अगर गुजरात या महाराष्ट्र या दिल्ली कमा रहा है तो वो उसके परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो बाहर कमाता हुआ पैसा मिले। तो ये गुलामी जो है, हम कहते हैं कि देश आज़ाद हो गया 1947 में, हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। तो आज़ादी है कहाँ? किस चीज़ की आज़ादी है? अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं हो रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो आप शिक्षा वंचित हैं, यानी शिक्षा की आज़ादी आपको नहीं है। आपके पास आप अगर बीमार होते हैं, हॉस्पिटल आपके उपलब्ध नहीं है और आप जाके जो आपका गुजरात बेटा कमा रहा है उसका कमाई का सारा पैसा और कर्जा लेके आप इलाज करा रहे हैं, तो आप जो संविधान की सबसे मूल जो बात है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, ये न्याय नहीं मिल रहा है। आप अपना कर्जा लेके इलाज करा रहे हैं, आप पैसा गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उसको कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी मेहनत की कमाई उसमें गंवा रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है, न्याय, सुरक्षा और आपका मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें मुफ्त होनी चाहिए। ये स्टेट डोमिनेटेड होनी चाहिए। स्टेट होता ही इसलिए है, हमारा जब संविधान बना था तो हमारा जो कंट्री है इसको कहा गया वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट मतलब कि जो समाज उपेक्षित है उसका देख रेख सरकार करेगी और उसको खड़ा करेगी वहां तक जहां पे वो अपने पैरों पे चलने लगे। और इस तरीके से हम जो संविधान के प्रस्तावना में जो समानता की बात है वो एक दिन चल के पूरा समानता स्थापित हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आजादी के बाद, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि आजादी का मतलब ये नहीं कि सत्ता गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ। असली आजादी तब है जब कपड़ा बुनने वाला बुनकर नंगा ना रहे, मकान बनाने वाला मजदूर जो है वो बेघर ना रहे। और आंकड़ा है अभी 2018 का कि 1% लोगों के हाथ में देश का 71% संसाधन। अब सोचिए कि 1% लोग 71% पे उन्होंने कुंडली जमा के बैठे हैं और 29% लोग, बाकी बचे जो 99% लोग हैं वो 29% संसाधनों से किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। उसमें से फिर और नीचे आइए तो 12% वो 120 उद्योगपति ऐसे हैं जो देश की जीडीपी का 37% अकेले डकार के बैठे हैं। 120 परिवार ऐसे हैं जो देश की जीडीपी का, हमारी जो ग्रोथ है, जो सालाना इनकम है, उसका 37% वो अकेले डकार लेते हैं। अभी लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर सबसे ज्यादा बड़ा किसने हासिल किया? तो अंबानी जी ने। दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए। तो ये सब क्या है कि ये लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की जगह पे लूट तंत्र चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम और आप जागरूक नहीं है। ये राजनीतिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो आप लोग कर रहे हैं बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे राजू जी ने कहा कि हमें जो है सांस्कृतिक जो बदलाव है वो भी चलते रहना चाहिए, वो भी कार्यक्रम जो है
लगातार चलते चलते रहना चाहिए। तो उसी तरीके से जब तक हम समाज में नहीं जाएंगे, समाज में काम नहीं करेंगे, समाज में जो एक दूसरे के दुखों को बांटेंगे नहीं, एक दूसरे को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। काटिए, हटाइए उसको, अभी नौजवान है, नौजवान बनिए, परिवर्तन कीजिए, इसको हटाइए, उसको हटाइए, दीजिए ना कुछ। ब्लेड व्लेड है भाई किसी के पास, चाकू हटाइए। हाँ, माँ बाप पे आस्था रखिए, माँ बाप को पूजा कीजिए, इसको काटिए। काना लगा है, ठीक है, करीब करीब ठीक है, वो भी नहीं लगाना है, वो भी जंजीरे के गुलामी है। इसको हटाइए, उसको हटाइए, इससे कोई देवता आपको नहीं, क्या है, उसको हटाइए, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अपने माँ बाप को पूजा कीजिए, आप उनको आप अपना जो समझना है वो समझिए और उनका सेवा कीजिए, आपका कोई कुछ काटिए, इसको हटाइए, हम लोग के सामने हटाइए, काटिए। देखिए भैया जाके काट के आ गए अंदर, रुक रहे चौक घर में काट दिया, ये गए नुका के काट के आ गए, सुने बात की हम नहीं, अच्छा बात है। हमने के बारिश से के मैंने जैसे विनोद जी तब से हमने के सब वो कटवा के छोड़ कर दे, हिंदू मत भाई आप भी आइए इधर कटवा लीजिए, क्या काहे के लिए पड़े, हम लोग का रक्षा कौन करता है, शिविर लगाते हैं इस सब के, हम लोग का रक्षा नौजवान करते हैं, माता पिता कौन रक्षा करेगा, हम लोग इंसान कोई आएगा, कोई पैर का है, पैर का भी है, पैर का आइए कटवा लीजिए, कटवाइए उसको। भगवान के भरोसे ऐसा नहीं है कि हम भगवान के चलते चाहे भगवान के भरोसे बांध दें, हम आजाद हैं, अपना पर्सनालिटी अपना शो बढ़ाने के लिए तो कुछ है, ऐसे ब्राह्मण ये सब का हम खुले कटर हैं और बात में और ताली बजाओ। जय मानवता, जय मानवता, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय संविधान। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।